बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ठीक है, हम खैरियत से हैं। अच्छा, गए किसी और शक्ल से थे, आए किसी और शक्ल पे हो, ठीक है। जो घरों के अंदर होए वो ज़रा फेयर होके आ गए, और जो रोडों पे फिरते रहे वो थोड़े से डार्क होके आ गए। ये होता है, जो बाइक पे फिरता रहा है 8 दिन, उसने कहा है कि यार कोई गली नहीं छोड़नी, कोई मोहल्ला नहीं छोड़ना, कोई चक नहीं छोड़ना जहाँ पे मैंने सलाम नहीं पेश करना, वो तो हो गया डार्क। और जिसने कहा यार अंसारी से जान छुट्टी है, ये ना हो किसी दरवाजे से अंसारी आ जाए और पीछे कमरे में छुप के बैठ गया अंधेरा करके, वो हो गया ज़रा फिर। ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी शक्लें बदल गई ऐसे ही नॉन करंट एसेट की भी सम टाइम शक्ल बदल जाती है। उसकी शक्ल बदलने को कहते हैं रीवैल्यूएशन। क्या कहते हैं? तो लिखो रीवैल्यूएशन ऑफ आवर बुथी स्लैश रीवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट। भाई जब भी मजाक कर रहा होता हूँ ना, अपने बॉयज से कर रहा होता हूँ, ठीक है। मुझे पता है बच्चियों ने हॉकियाँ उठा लेनी है। इधर आंसारी क्या लिखा है? रीवैल्यूएशन ऑफ आवर बुथी स्लैश रीवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट। क्या लिखा है? रीवैल्यूएशन ऑफ स्लैश रीवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट। अब मेरा बच्चों प्लीज बेटा, नॉन करंट एसेट दो तरह के होते हैं, एक नॉन डेप्रिशिएबल और एक, तो लिखें रीवैल्यूएशन ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। रीवैल्यूएशन ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। भाई कौन सा स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं? स्कोप मीन कहां कहां अप्लाई होता है। स्कोप मीन IAS 16 is required to be applied in accounting for tangible डेफिनेशन वही जो हमने इंट्रो में पढ़ी हुई है। व्हाट्सएप कीजिए, डेफिनेशन वही जो हमने इंट्रो में पढ़ी हुई है। A resource controlled by the company as a result of and from which future economic benefits are expected to flow to the entity। फिर क्या? रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। कब रिकॉर्ड करूं? साइड पे लिखें, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया का मतलब होता है कब रिकॉर्ड करूं। यहां नहीं लिखना, यहां नहीं, रिवैल्यूएशन में नहीं लिखना, साइड पे कहीं लिखें। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया का मतलब बोले नॉन करंट एसेट को कब रिकॉर्ड करूं। बेटा आप अपने नाम के साथ ACA कब लगाएंगे? जब CA कंप्लीट हो जाएगा। और FCA कब लगाएंगे? जब 10 साल इंडस्ट्री में हो जाएंगे या 5 साल ऑडिट फर्म में हो जाएंगे। इसका मतलब है अपने नाम के साथ ACA FCA लगाने का एक रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है। कब अपनी क्वालिफिकेशन को अपने नाम के साथ लिखूं। ऐसे ही वो कह रहा है कब किसी खर्चे को IAS 16 के अकॉर्डिंगली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लिखूं। कब लिखूं भाई? स्टैंडर्ड बताने लगा है। एसेट इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड। जब ये यकीन हो जाए कि इस एसेट के बेनिफिट बिजनेस को मिलेंगे और उस एसेट की कॉस्ट भी मैयर हो सकती है रिलायबली। अब आपको IAS 16 कह रहा है कि तुम इसे क्या कह दो? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कह दो। क्या कह दो? प्रोबेबल की डेफिनेशन पूरी बिजनेस स्टडीज में नहीं है, इसलिए एनालिस्ट और ऑथर्स ने क्या डिसाइड किया, अगर अकर होने का चांस 50% से ज्यादा है तो कह दो प्रोबेबल है, अगर चांस 50% से कम है तो कह दो नॉट प्रोबेबल है, अगर चांस 5 से 10% है तो कह दो रिमोट चांस है। अब सारी जिंदगी CA में 3 रूल है।
प्रोबेबल का मतलब इसके अकर होने का चांस नॉट प्रोबेबल, और रिमोट चांस। तो लिखो अगर किसी ट्रांजैक्शन के अकर होने का चांस, जी अलहदा लिखना है भाई, अलहदा लिखना है। अगर किसी ट्रांजैक्शन के बोले अकर होने का चांस 50% से ज्यादा है, क्या कहा? अगर किसी ट्रांजैक्शन के अकर होने का चांस 50% से ज्यादा है तो प्रोबेबल है। चांस 50% से कम है, क्या बोला? अगर चांस 50% से कम है तो नॉट प्रोबेबल है। तो क्या है? बोलिए, नॉट प्रोबेबल। जरा सब्र करो ना, ठंडी करके खाओ ना। अगर चांस 5 to 10% है तो रिमोट चांस है। अगर चांस, बोलिए, तो रिमोट चांस है। अगर 50% है तो हमारी मर्जी है। लिख लो, अगर 50% है तो हमारी मर्जी है। जो मर्जी अजम्पशन ले लें, स्टैंडर्ड इस पे खामोश है। अब देखें भाई, ये क्या है? इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट, व्हाट डू मीन बाय इनिशियल मेजरमेंट? पहली दफा किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करूं। अच्छा, फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कब रिकॉर्ड करूं, इसका ताल्लुक टाइम से है। जर्नल एंट्री पे डेट लिखते थे ना, ये वो डेट की बात हो रहा है। कब रिकॉर्ड करूं, कितने पर रिकॉर्ड करूं। क्या कहा? अब याद करो इंट्रो, चैप्टर नंबर 6। एसेट को रिकॉर्ड किया जाता है उसकी कॉस्ट पर, और कॉस्ट आती है परचेज प्राइस में डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद, और ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, सब्सिडी, रिबेट, गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड गवर्नमेंट ग्रांट माइनस करने के बाद। तो ये हम इंट्रो में कर चुके हैं। ठीक है, देखिए क्या कहता है। नहीं चल रहा है, किधर गया है? सेल मंगवाए यार, वो किधर गए साहब? सेल मंगवाए जल्दी से। एट कॉस्ट, एट कॉस्ट। ये बातें करने की जरूरत नहीं है, हम इंट्रो में इस पे बहुत टाइम लगा चुके हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन में आएंगे मैं रिवाइज करवाता रहूंगा, परेशान आपने नहीं होना। ये सारी चीजें सिखा चुका हूं, रिवाइज करवाऊंगा, परेशान नहीं होना। क्वेश्चंस में खुद ही रिवाइज हो जाएगा। डिस्पोजल सिखा दिया? नहीं यार, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। ये क्या है बेटा? सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का मतलब बैलेंस शीट डेट पर किस वैल्यू पर शो करूं। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का मतलब, इनिशियल मेजरमेंट का मतलब, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया का मतलब। अब जरा देखिएगा, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट एक होगा और एक होगा रिवैल्यूएशन मॉडल। अभी कॉस्ट मॉडल पे चलते हैं, ये नहीं पढ़ना, पढ़े। क्या बनेगा? इसका दूसरा नाम, तीसरा नाम। और हमने कहा था कि बैलेंस शीट में एसेट अपनी WDV पे आता है, और इंट्रो में कई दफा कॉस्ट में से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाया था, याद है। आज आने लगा अपने टॉपिक की तरफ। क्या था? रिवैल्यूएशन मॉडल।
पढ़ो। बाबा रुक जाओ, ये रुक जाओ, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? जैसे तुम्हारी भूति शरीफ रीवैल्यू होकर आई है, ऐसे ही आसर अंसारी नॉन करंट एसेट को क्या करेंगे? रीवैल्यू करेंगे। क्या करेंगे? रीवैल्यू करेंगे। या कभी नॉन डेप्रिशिएबल एसेट रीवैल्यू होगा या कभी डेप्रिशिएबल। क्या हेडिंग बनाई थी जी? आगे देखें क्या कहानी है। या रीवैल्यूएशन होगी या होगी, क्या हेडिंग बनाई है? रीवैल्यूएशन ऑफ, ब्रैकेट में लिखें ईयर एंड, ईयर एंड। चल का कर ईयर एंड रीवैल्यूएशन, और दूसरी क्या है? ईयर स्टार्ट रीवैल्यूएशन। अभी कौन सी सिखाऊंगा? ईयर एंड। अब मेरे दोस्तों, अगर मैं आपके इलाके में आऊं और इलेक्शन लड़ना हो मैंने, और पहले कभी आपने मुझे ना देखा हो अपने इलाके में, तो एक दफा तो बात जरूर सुनेंगे। इंसानियत भी यही कहती है, तहजीब भी यही कहती है कि अगर आपने किसी को कभी नहीं सुना और वो पहली दफा आके कहे कि भाई मेरी बात सुन लो, तो उसकी बात सुनना उसका हक है। लेट्स से कि मैं आपके इलाके में इलेक्शन लड़ने लगा हूं, ठीक है भाई साहब। और जब मैं इलेक्शन लड़ने लगा हूं तो मैं एक जलसा करूंगा। जलसा करूंगा तो आपको उसका इनविटेशन दूंगा, और अगर मैं पैसे वाला आदमी हूं और जीतना चाहता हूं और कमाना चाहता हूं पाकिस्तान से, तो डेफिनेटली उस जलसे में मैं कुछ खिलाऊंगा भी, ठीक है। उसी के लिए आप आएंगे, ठीक है। अब जब खिलाना होता है तो पहले बात की जाती है, बाद में खिलाया जाता है, क्योंकि अगर पहले खिला दो तो बाद में बात। 27वीं की रात को भी इन्होंने यही किया। इतनी लंबी बातें, इतनी लंबी बातें, बंदा थक जाए। मैं तो फिर उठ के आ गया। मैंने कहा भाई साहब अपनी किस्मत में यहाँ का लड्डू नहीं है। बड़ी लंबी तकरीरें करते हैं यार। बंदा गए ख़त्म हुआ, साथ ही दे दो, जिसने बैठना होगा। और भी कोई भी नहीं बैठता, ठीक है। चलो और मेरे बच्चों, क्या होने लगी? ईयर एंड रिवैल्यूएशन। बात कहाँ पे रुकी थी? ये मिठाई से हाँ, इलेक्शन में। अब मैं आपके सामने अपना मंशूर रखूंगा। क्या रखूंगा? मंशूर रखूंगा, अपना लाए अमल रखूंगा कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। ऐसे ही रीवैल्यूएशन करते हुए एक नया कॉन्सेप्ट स्क्रीन पर आने लगा, उसका नाम है रीवैल्यूएशन सरप्लस। क्या नाम है? रीवैल्यूएशन सरप्लस। इंट्रो में चले जाओ, चैप्टर नंबर 5 में चले जाओ। चले गए। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट पे चले जाओ। चले गए। याद करो, उसे समझाने से पहले मैंने उसका एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया था। मैं क्रेडिट नेचर आइटम हूं, मैं बैलेंस शीट आइटम हूं, मेरा ओपनिंग क्रेडिट होगा, मेरा क्लोजिंग क्रेडिट होगा। सारी दुनिया के क्लोजिंग बैलेंस बैलेंसिंग फिगर होते हैं, मेरा क्लोजिंग बैलेंस एक कैलकुलेशन से आएगा, ठीक है। पहले पूरे नोट लिखवा दिए थे, फिर एक एक करते करते वो सारी बातें स्क्रीन पर आ गई। ऐसे ही आज मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाने लगा किससे? रीवैल्यूएशन सरप्लस से। तो लिखें, एक दिन रीवैल्यूएशन सरप्लस के साथ, एक दिन रीवैल्यूएशन सरप्लस के साथ। भाई साहब, जिसके साथ एक दिन सुहेल बड़ाइश करेगा उसकी सुनेगा या सुहेल बड़ाइश अपनी बोलेगा? अपनी नहीं बोलेगा, उसकी सुनेगा। तो आज हम किसकी सुनेंगे? रीवैल्यूएशन सरप्लस की। किसकी? तो लिखो, एक दिन रीवैल्यूएशन सरप्लस के साथ। रीवैल्यूएशन सरप्लस इज अ क्रेडिट नेचर आइटम। रीवैल्यूएशन सरप्लस इज अ क्रेडिट नेचर आइटम। खुशी, खुशी में इजाफा, गम, गम में इजाफा, खुशी, खुशी में कमी, गम, गम में कमी। तो इसका मतलब एक होता है खुशी में इजाफा, एक होता है खुशी में कमी।
एक होता है गम में इजाफा, एक होता है गम में। तुम्हारी जिंदगी में अब 4 करैक्टर 4 दिन के लिए नहीं, सारी जिंदगी के लिए आ गए। बोलो जी पहला करैक्टर। अब खुशी का इजाफा और खुशी का कमी, ये एक ही करैक्टर है। ऊपर जाएगा तो कह देंगे इजाफा हो गया, नीचे आएगा तो कह देंगे कमी हो गई। गम ने कहा ना बाबा ना, इजाफा अलहदा, कमी अलहदा। लिखो कहां पहुंचे थे? रीवैल्यूएशन सरप्लस इज आगे लिखो, रीवैल्यूएशन सरप्लस ब्रैकेट में लिखो खुशी में इजाफा, रीवैल्यूएशन सरप्लस अप खुशी में इजाफा। इस तरह बनाना। क्या कहा? रीवैल्यूएशन सरप्लस अप, बोलो खुशी में इजाफा। रीवैल्यूएशन सरप्लस डाउन, खुशी में कमी। एक दूसरे को सुनाओ। ओए ओए ओए, बेस कोट पहनी तो सारा कुछ ही भूल गया है। रुमाल भी रखा हुआ है रेड कलर का। खैर है, किधर जा रहा है? स्टेज पे बैठना है। भाई साहब की मेहरबानी सर। अभी रीवैल्यूएशन सरप्लस अप, रीवैल्यूएशन सरप्लस ओके हो गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक, अब जाओ फिर इंट्रो में चले गए। एक लाइन अंडरलाइन की थी और कहा था FAR 1 में बताऊंगा। उसका नाम था अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। कहा था ना कि यार ये भी एक इनकम होती है, लेकिन कहां बताऊंगा? रीवैल्यूएशन सरप्लस वही अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। लिखो रीवैल्यूएशन सरप्लस, रीवैल्यूएशन सरप्लस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। क्या कहा? रीवैल्यूएशन सरप्लस, बोलो अदर कॉम्प्रिहेंसिव आइटम नहीं है, इनकम है। आइटम भाई साहब किधर आइटम में चले गए? वापिस आए भाई साहब, ईद गुजर गई है, बड़ी आइटम्स देख ली आपने। इधर आए वापिस। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ब्रैकेट में क्या लिखा है? रीवैल्यूएशन सरप्लस एक अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। अब तुम्हारे जहन में अगला सवाल आएगा, अंसारी इनकम, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इन दोनों में फर्क क्या है? आ रहा है ना जहन में? क्योंकि अगर ये इनकम ही होती तो वह हम इंट्रो में पढ़ते, इंट्रो में नहीं पढ़ी, तो इसका मतलब ये कोई खास इनकम है, ये कोई खास इनकम है, खासो खास है, जिसका इंट्रो में कोई तस्करा नहीं हुआ। लेकिन ये पता चल गया ये क्या है? इनकम, अदर कॉम्प्रिहेंसिव। अब पूरा जुमला बोलो, रीवैल्यूएशन सरप्लस एक, दोबारा बोला, जैसे ही सरप्लस का नाम आ रहा है दिल बाग बाग हो रहा है, कोई खुशी है, कोई सरप्लस का मतलब कोई खुशी है। ईद की शाम में अगर ईदी आई ज्यादा और गई कम तो खुशी है। और इस लेवल पे क्या करते हो? जब छोटे ईद मांगते हैं तो क्या कहते हो? पहले बड़ों से मिल जाए, उसके बाद हिसाब करूंगा, फिर उसमें से ये निकाल के दूंगा, बाकी मेरा सरप्लस, बाकी मेरा। ठीक है भाई। अब बताएं जी, रीवैल्यूएशन सरप्लस एक अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। अब इस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को पूरी सीए की जिंदगी में कहूंगा कच्ची खुशी। क्या? 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 तो लिखो रीवैल्यूएशन सरप्लस को हम कच्ची खुशी कहेंगे। खुशी है लेकिन कौन सी है? कच्ची खुशी है। अब फौरन शैतान कह रहा होगा इससे पूछ पक्की केड़ी है? ठीक है, पक्की खुशी को कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। पक्की खुशी को क्या कहते हैं? तो लिखो पक्की खुशी को रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं। पक्की, कच्ची खुशी को रीवैल्यूएशन सरप्लस कहते हैं और पक्की खुशी को बोलो रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं। अच्छा, आराम आराम से चलना, 5-6 दिन का टॉपिक है, आराम आराम से बिठा लूंगा आपके दिमाग में इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा।
टेंशन नहीं लेनी आपने। क्या लिखा है? कच्ची खुशी को क्या कहते हैं? और पक्की खुशी को? ठीक है। अब या तो कच्ची खुशी में इजाफा होगा या कच्ची खुशी में कमी होगी, या कच्ची खुशी में या कच्ची खुशी में। अब मुझे बताएं, अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस खुशी में इजाफा है तो बताओ क्रेडिट होगा या डेबिट? क्रेडिट होगा। और अगर इसमें कमी आई तो कह दूं रिवैल्यूएशन सरप्लस अप हो तो क्रेडिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस डाउन हो तो लिख लो रिवैल्यूएशन सरप्लस अप हो तो क्रेडिट, डाउन हो तो डेबिट। रिवैल्यूएशन सरप्लस अप हो तो क्रेडिट, डाउन हो तो डेबिट। नीचे लिखो, इंट्रो में जितनी इनकम पढ़ी है वो सारी पक्की खुशी थी। इनकम इंट्रो में बोलो, जितनी इनकम पढ़ी है, गो थ्रू की है, वो कौन सी खुशी? पक्की खुशी। और रिवैल्यूएशन सरप्लस कच्ची खुशी। तो कह सकता हूं इंट्रो में हमने सिर्फ पक्की इनकम पढ़ी, FR1 में पक्की इनकम भी पढ़ेंगे और कच्ची इनकम भी पढ़ेंगे। फर्क क्या होता है? आराम से अभी सिर्फ नाम याद रखें। अच्छा जी, भाई कितनी देर है यार? मेरे भाई जाग जाओ यार, भाई जान आ जाओ यार। घर वाले अगले के नहीं मानते हैं, बेड़ा कर गया मेरी क्लास का किए जा रहा। दुआ करो यार, जाया क्या हो जाएगा अक्टूबर में, ये जाया वैसे ही हो जाएगा। अब देखो, मन्नत की अंगूठी पहनी है इसने, होना इसका फिर भी कुछ नहीं। वो क्रीम लगाई हुई है इसने, ओरिजिनल नहीं है। रिवैल्यूएशन सरप्लस हैज, क्या लिखना आने लगा? ईयर एंड रिवैल्यूएशन ऑफ, बढ़िया। इसे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इसे छोड़ो। बिग शो बड़ी मुश्किल से दर्जी ने दी है इस दफा। उसने कहा अगली दफा अगर तू इससे बड़ा हुआ ना तो तेरी मेहरबानी 2 सूट की सिलाई लूंगा, एक में तूने पूरा नहीं आना, ठीक है। बिग शो शिफ्ट हो गए लाहौर में। कौन जाए, और फिर 8 दिन के बाद वापस आए, ये फैमिली को इधर ही ले आया और 10 साल इनके यहीं गुजर गए। किस इलाके से? यार तो कहाँ का चिट्टा, कहाँ का यार? पाक पत्तन शरीफ से ले लेते हैं, हसनैन को ले लेते हैं। हसनैन 10 साल इधर रहा, इसके अब्बा जी इधर आ गए। इनकी वहाँ पर एक ज़मीन थी 10 साल पहले की, और उन्होंने ली थी 50,000 की। 10 साल तक ये वापस पाक पत्तन नहीं गए। आज इनका ताए का बेटा आया और आकर इसके वालिद साहब से बड़े प्यार से बात कर रहा, बहुत प्यार से, बहुत अदब से। उन्होंने कहा कितना भतीजा मेरा फर्मा बरदार है ना। थोड़ी देर के बाद कहने लगा, अंकल वो जो आपकी ज़मीन है वो आप मुझे बेच दीजिए। उन्होंने कहा वैसे ही ले लो। नहीं नहीं, पैसे दूंगा जी। अच्छा कितने दोगे? इन्होंने कितने की ली थी? 50,000 की। उन्होंने कहा अंकल आप क्योंकि मेरे अंकल हैं, मैं आपको 70,000 दूंगा। उन्होंने कहा यार कितना नेक बच्चा है, मैंने 50 की ली थी, ये मुझे 70 देने में लगा हुआ है। थोड़ी देर के बाद ये पहुंच गया। आज ही इसकी सुबह अपने दोस्त से बात हुई है, उसकी प्रॉपर्टी की ट्रेडिंग है, प्रॉपर्टी का काम करता है, और उसने आज इसे ऑफर कराई है कि तुम्हारी जमीन का इसका रेट 5 करोड़ हो चुका है। क्या हो चुका है? 5 करोड़। अब्बा जी साइन करने ही वाले थे, फिल्मी हीरो की तरह, है तो विलन रियल लाइफ में, लेकिन फिल्मी हीरो की तरह इसने कलम पकड़ लिया और क्या कहा, अब्बा जी हमारा हक आप इस कसम को दे रहे हैं। अब्बा जी ने कहा इतनी दफा इस क्यों कह रहा है? उसने कहा बंदा ही सही नहीं अब्बा जी। बंदा कैसे सही नहीं? 50 वाली चीज के 70,000 दे रहा है। आपने पेपर निकाल के कहा भाई जी अब्बा जी 2.5 करोड़ इसकी वैल्यू है। 5 करोड़
थोड़ा नीचे आ जा रहा है करीब 5 करोड़, 2.5 करोड़ इसकी वैल्यू है। तो कह सकता हूं इसके दोस्त प्रॉपर्टी डीलर ने उस लैंड के पीस को रीवैल्यू कर दिया। अब्बा जी ने माजी में खरीदा था, वो थी कॉस्ट, वो थी कॉस्ट, और ये जो 2.5 करोड़ या 5 करोड़ है ये है रीवैल्यूड अमाउंट। जब अब्बा जी को ये फिगर पता चलेगी तो खुशी का इजहार करेंगे या गम का? इस खुशी को क्या कहेंगे? रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन। इनके घर में मिठाइयाँ आएंगी, ठीक है, घर सजेगा, क्योंकि 50,000 वाली चीज़ कहाँ पहुँच गई? 2.5 करोड़। 5 करोड़ कर ले, अब बढ़ गया, 5 करोड़ कर ले। हसनैन अब ज़रा दिल संभाल के बैठी। 1 साल गुजर गया, अगले साल वो जिन्हें पुल बनाने का बड़ा शौक है, वो इनके ज़मीन के टुकड़े से गुजर रहे थे। एक दिन उनके दिल में ख्याल आया, अभी तो उम्रा करके आए हैं, कि यहाँ एक पुल होना चाहिए, और पुल की सीढ़ियाँ बिल्कुल इसकी ज़मीन के टुकड़े पे उतर रही हैं, जिसकी वजह से वो ज़ीरो हो गई। वैल्यू है नाम ले ताकि मैं बेनाम हो जाऊँ या मैं गुमनाम हो जाऊँ। भाईजान आपकी मेहरबानी, मैं गुमनाम नहीं होना चाहता। अब वो 5 करोड़ की चीज़ जब इस तरह किसी प्रोजेक्ट के बिल्कुल रिमोट साइट पे आ जाए तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसे पता चला, इसने दोस्त को फ़ोन किया, उसने कहा यार इस वक्त तो 1 लाख रुपए चल रही है उसकी वैल्यू। कितनी चल रही है? 5 करोड़ से नीचे आ गई। कह सकता हूँ खुशी में कमी आ गई। तो या खुशी में इजाफा होगा या खुशी में टॉपिक खत्म हो गया। पढ़ो। उससे पूछो पीडीएफ भेज दिए बच्चों को, जल्दी करिए। अहमद एंड कंपनी acquired a land for 6 lakh on 1/1/21. For land the revaluation model is used. The revalued amount, इसका दूसरा नाम fair value of land on respective date are question silent हो तो year end revaluation है। 6 लाख वाली चीज कितने पे चली गई? खुशी में 1 साल सुकून का गुजरा, मिठाइयाँ बढ़ गई, घर सज गए, सब कुछ हो गया, इसका रिश्ता भी इसकी बेस पे पक्का हो गया, ठीक है। अगले साल क्या हुआ? और ऊपर चला गया, तो कह सकता हूं खुशी में मजीद इजाफा, खुशी में मजीद इजाफा। अभी इधर ही रहना, खुशी में मजीद इजाफा। आराम से ठंडी करके खानी है जी। भाई साहब जरा पीछे ही रहे, आपकी मेहरबानी भाई साहब, मेहरबानी आपकी भाईजान। कितने का खरीदा? अगले क्वेश्चन पे चला गया हूं। पहले साल कहां चला गया? खुशी में। अगले साल खुशी में, तो कभी खुशी में फिर उस पे इजाफा। इधर क्या हुआ? खुशी में और उसके बाद खुशी में। अभी सिर्फ खुशी पे रहूंगा, अभी सिर्फ कितने क्वेश्चन? 2। पहले क्वेश्चन में क्या करूंगा? खुशी में इजाफा, फिर खुशी में इजाफा। दूसरे क्वेश्चन में क्या करूंगा? खुशी में इजाफा, खुशी में कमी। अब पढ़ो क्वेश्चन। रिक्वायरमेंट नहीं पढ़नी, रिक्वायरमेंट तुम्हारी नहीं है, रिक्वायरमेंट किसी और क्लास की है, रिक्वायरमेंट तुमने नहीं पढ़नी, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो। यार तो मजाक समझते हो यार। अब आपने ये नहीं देखना कि हमने भी कुछ करना, आपने सिर्फ ये देखना यार ये क्या तमाशे कर रहा है। अगर ये तमाशे तुम्हारे दिमाग में बैठ गए तो इंशाल्लाह तुम क्या बन जाओगे? तमाशा। और चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है? तमाशा। आठ दिन में अपना बैंक अकाउंट का मैसेज देखता रहा कि शायद कोई स्टूडेंट मैसेज करे कि सर ईदी ट्रांसफ़र मैंने कर दिया, लेकिन मजाल है, मजाल है। हाँ, आप तो बहुत कुछ देखते रहे भाईजान, आप देखते देखते यहाँ पहुँचे हैं। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं अपना अकाउंट देखता रहा, वो देखते देखते पहुँचे हैं तो रुमाल लगा के आए हैं वेस्ट कोट पे। आइंदा नहीं लगाएगा,
अच्छा, वजूद तो इसका नहीं लगता, वजूद तो सुहेल बड़ा इसका तेरे साथ मैच करता है। जी मेरे बच्चों, ये क्या है? डेट। डेट के बाद डिस्क्रिप्शन। एसेट का नाम बताएं। लैंड। कॉपी नहीं करना, कॉपी नहीं करना। लैंड, फिर रीवैल्यूएशन, सरप्लस, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस। पक्की खुशी, कच्ची खुशी, किस पर? लैंड। यहां तक ओके? अब देखना क्या कह रहा है, प्रिपेयर द, तो ये क्या बना रहा हूं, रीवैल्यूएशन टेबल। अभी कॉपी नहीं करना। कब खरीदा? 1/1/21। कॉस्ट बताओ 6 लाख। पूरे साल लैंड इस्तेमाल की जी की। 31/12/21 को डेप्रिशिएट कर दो, क्यों ना करो? ये बच्ची कह रही है कर दो, नहीं, इसको डेप्रिशिएट नहीं करना। ये क्या है? लैंड, और लैंड डेप्रिशिएट। अब आखिरी दिन प्रॉपर्टी डीलर ने कहा, ओ मिस्टर हसनान, तुम्हारी लैंड की वैल्यू कहां चली गई? 7 लाख। कहां से चली? कहां पहुंची? कितना सफर तय किया? ये 1.5 लाख क्या है? खुशी में, खुशी में। ध्यान से देखते रहना। 31/12/21, यहां क्या है? रीवैल्यूड अमाउंट। क्या? कहां चली गई? 7 लाख। कितना ऊपर गया? 1 लाख। ये क्या है? कच्ची, पूरा बोलो, कच्ची खुशी में। बोलो, कितना? 1 लाख। खुशी अभी तक मौजूद है या उड़ गई? इस डेट तक मौजूद है। ठीक है, इसे कहते हैं रीवैल्यूएशन सरप्लस। क्या कहते हैं? रीवैल्यूएशन सरप्लस। ओके हो गया? सो गए घर वाले? सो गए? अगले साल फिर लैंड इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, क्या आ गया? 31/12/22। दोबारा से क्या मिली? रीवैल्यूड अमाउंट। कितनी है? 8 लाख। खुशी में इजाफा हुआ कितना? पहले कितनी पड़ी थी? इसमें जमा कर दूं, टोटल कितनी हो गई? 2 लाख। डेट बोलो, यहां क्या लिखूं? रीवैल्यूएशन सरप्लस। ओके हो गया? कंफर्म? क्या कह रहा है? किस साल की? 21 और अभी कॉपी नहीं करना बेटा, टाइम दूंगा बकायदा। 18 नंबर का क्वेश्चन आता है यहां से, इसलिए ध्यान से मेरी बातें सुननी है। भाई चाय का कहना और मलिक को बुलाना। क्या होता है बेटा? फिर ओके हो गया? लैंड खरीदी है 1/1/21। एंट्री बोलें। ये कैश में कौन सी लैंड खरीदी जाती है भाई साहब? गरीबो, लैंड डेबिट कितने की खरीदी है? 6 लाख। ओके ओके बेटा। अब याद रखना 31/12/21 को डेस्टिनेशन की एंट्री पास नहीं करनी, चेंज की एंट्री पास करनी है।
याद है की बात? किसकी एंट्री नहीं पास करनी? डेस्टिनेशन। यहां पहुंचने की एंट्री नहीं है, सफर की एंट्री है, चेंज की। अब बताएं, लैंड ऊपर गई नीचे? ऊपर गई। लैंड ऊपर गई तो लैंड डेबिट कितने से? खुशी डेबिट होती है या क्रेडिट? खुशी का नाम बताएं, दोबारा बोलें। रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। और अभी मैंने कहा ये क्या है? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। क्या है? तो क्या लिखूंगा? OCI। OC कितने से? अब सुनना, अगर ये पक्की खुशी होती तो यहां क्या लिखता? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड सिखाया हुआ, जीपी में अदर इनकम ऐड होती है, और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट होने का मतलब प्रॉफिट अप हो रहा है। अभी पीएनएल नहीं लिखा, क्यों? ये पक्की खुशी है ही नहीं, ये क्या है? और कच्ची खुशी को क्या कहेंगे? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अभी ये नहीं पूछना कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ये कहां लिखी जाती है, इट्स टू अर्ली कि मैं ये बताऊं। बस ये है कि ये पक्की खुशी, कौन सी खुशी है? ठीक है। अब बताएं जी, 31, 12, 22 ऊपर गया नीचे, कितने से? एंट्री बोले। रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने से? और ये कहाँ जाएगा? बस OCI कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्या? OCI कितने से? 1 लाख से। 1,50,000 कहाँ बीबी? 1 लाख। 1 लाख। ओके हो गया? 1 मिनट में ये कॉपी करो, ये अलहदा पेज पे, ये अलहदा पेज पे। पेज महंगे हैं तो आधे आधे पेज पे कर लेना, पेज बहुत महंगे चल रहे हैं बेटा, ध्यान से चले। जल्दी जल्दी, शाबाश। बातें नहीं बेटा। आओ भाई, इसके बाद क्या कह रहा है? 21 और 22 का लैंड अकाउंट जल्दी से बना दें, 2 मिनट लगाएं। 21 और 22 का लैंड अकाउंट बना दें। जी बेटा, 1/1/21 को बैलेंस BD बताएं बेटा। 0 होता है, 0। बाय कितने का किया? एंट्री बोलो। 6 लाख से। क्लोज करो मेरे बच्चों। बैलेंस CD बताओ। 31, 12, 21। बैलेंस CD कितना? बोलो ना बेटा, बोलते हैं मेरे बच्चों। 6 लाख। एक 22 बैलेंस BD 6 लाख। ओए सॉरी, ये जालिम हर जगह मुझे जलील करवाती है। 30 दिन की जुदा हुई भी थी, यकीन करो, फिर जो इसे फड़काया मैंने। पी लूं? मुंह उधर कर लो। पीऊंगा तो सही, पढ़ाऊंगा ना, ठीक है?
जो पुराने हैं उनसे मुझे फिक्र नहीं है, कोई नए बच्चे से बस मजाक ना हो, पुरानों का कोई मसला नहीं, जो इंट्रो से जानते हैं उनसे कोई इशू नहीं। चलो भाई अब आओ जी, ओके हो गया। रीवैल्यूएशन कब हुई? साल के एंट्री बोलो। लैंड कितने से डेबिट हुई? क्रेडिट क्या हुआ? रीवैल्यूएशन किस डेट को? 31/12/21। टोटल करो 7,50,000। इधर क्या है? 31/12/21। बैलेंस सीडी बोलो 7 लाख। अगर ये 61 है तो आज अगर ये सीडी है तो सुबह ये क्या बनेगा? 1/1/22 को बैलेंस बीडी कितना? 7,50,000। ओके हो गया। अगले साल फिर 31/12/22 को ऊपर गया, नीचे एंट्री बोलो। रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट कितने से? 1 लाख। टोटल करो मेरे बच्चों 8,50,000। 8,50,000। 31/12/22 बैलेंस सीडी बोलो 8,50,000। टोटल बोलो 8,50,000। ओके हो गया। अगली रिक्वायरमेंट करो रीवैल्यूएशन। आओ बनाओ। ये डेबिट, ये क्रेडिट। जाके इसके नोट्स में देखो, ये बैलेंस शीट आइटम है या इनकम स्टेटमेंट आइटम है? आज ध्यान से सुनना, ये दोनों है, ये दोनों है। जो फॉर द ईयर है, गौर से सुनना, जो फॉर द ईयर है वो ओसीआई में है, जो एज ऑन है वो बैलेंस शीट में। कैसे? कैसे सुनना, इस साल का प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट से आता है, फिर वो जाकर कैपिटल में ऐड हो जाता है। अगले साल का प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट में आता है और जाकर बैलेंस शीट में कैपिटल में जाके ऐड हो जाता है। इसी तरह रीवैल्यूएशन सरप्लस की डुअल नेचर है। क्या है? एक फॉर द ईयर है, एक एज ऑन है। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। ये पिछले 15 साल से हर साल अपनी ईदी जमा कर रहा है, तो कह सकता हूं एक इसकी है ईदी फॉर द ईयर और एक है आज तक की ईदी। ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या होती है? फॉर द ईयर और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एज ऑन। डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस के दो नाम नहीं है, दो स्टाइल्स हैं, दो बिहेवियर हैं, दो बिहेवियर है। एक है फॉर द, इसका मतलब क्या है? जो इस साल कमाई। एज ऑन का मतलब जो अब तक कमाई। दोबारा बोलो तो लिखो रीवैल्यूएशन सरप्लस के दो बिहेवियर हैं। रीवैल्यूएशन सरप्लस के दो बिहेवियर हैं। नंबर 1, रीवैल्यूएशन सरप्लस फॉर द ईयर। क्या कहा? रीवैल्यूएशन सरप्लस बोलो फॉर द ईयर, ब्रैकेट में लिखें OCI। फॉर द ईयर कहां होगी? OCI। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कहां होती थी? इनकम स्टेटमेंट में। और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में। तो फिर रीवैल्यूएशन सरप्लस फॉर द ईयर कहां होगा? OCI में। और एज ऑन कहां होगा? बैलेंस शीट में। लिखें रीवैल्यूएशन सरप्लस एज ऑन, ब्रैकेट में लिखें बैलेंस शीट। अब बोर्ड पे देखना, क्या 1/1/21 को 61 था? 61 था।
नहीं था तो उसका कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस भी नहीं था, तो बैलेंस बीडी। इधर क्यों लिखा, डेबिट पे क्यों नहीं लिखा, क्रेडिट नेचर आइटम है। अब आगे चलो, 31/12/21 को क्या हुआ, लैंड डेबिट हुई, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट हुआ। यहां क्या लिखो, लैंड, डेट बोलो 31/12 जमा करो 1,50,000। $1,50,000 बैलेंस सीडी 1,50,000 31/12 बोलो 21। अब ध्यान से सुनना, ये वाली फिगर कहां जाएगी, बोलो बोलो कहां जाएगी, वेल डन, ओसीआई में। ये कहां जाएगी, बैलेंस शीट में। कहां लिखेंगे ये भी आपका कंसर्न नहीं है, खुद ही पता चल जाएगा। इंसान अपने रूट पे रहे, अल्लाह खुद खोलते हैं उस पर इंशाल्लाह। बस अपने रूट पे रहे, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी और नियत कि यार मैंने अपने माँ बाप के लिए इंशाल्लाह पढ़ना है, मैंने सीए पूरा करना है इंशाल्लाह। ठीक, अब सुबह को ये क्या हुआ, 1/1/22। मैं पिछले 5-7 दिन से बहुत टेंशन में था, कुछ इश्यूज थे, बहुत टेंशन में। सुबह मैं माशाल्लाह बहुत खुश था अल्हम्दुलिल्लाह, और खुशी मुझे मेरी औलाद से मिलती है। इसलिए मैं बिल्कुल आपके पेरेंट्स को सोच के कह रहा हूँ, ज़माने के जितने मर्जी स्ट्रगल हो, जितनी मर्जी मेहनत हो, जितने मर्जी मेरे दोस्तों मामलात ख़राब हों, आप कामयाब हो गए ना तो माँ बाप सारी दुनिया की चीज़ों को भूल जाते हैं। उन्हें सिर्फ एक होता है कि मेरी औलाद कामयाब होगी, मेरी औलाद कामयाब होगी। एक ऐसी चीज़ है माँ बाप की बुक्स में अपनी औलाद की कामयाबी। इसलिए प्लीज़ पढ़ें, अपने माँ बाप के लिए पढ़ें। 1/1/22 बैलेंस बीडी कितना, 1.5 लाख। आए जी, 31/12/22 को लैंड क्या हुई, डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या हुआ, क्रेडिट। कितने से, टोटल करें 2 लाख, दूसरी तरफ भी 2,50,000 बैलेंस सीडी 2,50,000। ये क्या है, OCI। ये क्या है, बैलेंस शीट। मुश्किल तो नहीं लग रहा, पक्का। वो बैलेंस शीट में जाएगा, और जो ड्यूरिंग द ईयर होगा वो इनकम स्टेटमेंट में, और किस नाम से, OCI। यार अंसारी, यार ये बता, ये इनकम स्टेटमेंट में कहाँ आएगा यार, ये बता यार प्लीज। चलो बताते हैं। कितने साल की इनकम स्टेटमेंट बनाओ, 2 साल। कौन सी, 21 और 22। आओ जी बनाते हैं। बच्चियों बातें नहीं, प्लीज थोड़ा सा पढ़ाने दो प्लीज। बड़े दिनों का एडिक्शन खराब हुई भी, आपकी मेहरबानी। ना पढ़ाया ना तो आज घर में लड़ाई हो जानी, इससे मेहरबानी आपकी, आप मुझे पढ़ाने दीजिए। घर में कोई नहीं पढ़ता मेरे से। नाम बताओ, बोलो ना। अहमद एंको नहीं, एंड को। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। पूरा बना रहा हूं, एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं, फॉर द ईयर एंडेड 31/12/22। नहीं 21 नहीं लिखते, लेटेस्ट लिखते हैं बेटा। तो क्या लिखोगे, 22 2000 बोलो 22 2021। ओके हो गया। सेल्स हुआ करती थी जिसे रेवेन्यू कहते थे। क्या कहते थे, और रेवेन्यू लिख देता हूं, रेवेन्यू।
लेस क्या बचता था? आज इसमें अदर इनकम ऐड कर देता हूं, नीचे भी ऐड कर सकते हैं, इंट्रो का फॉर्मेट कोई ज़रूरी नहीं है। ऐड अदर इनकम लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्या? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन। ठीक है, क्या आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसको PBIT भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या? लेस इंटरेस्ट, जैसे फाइनेंस कॉस्ट कहते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब इसे कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म है PBT। क्या है? ठीक है, अब कमाओगे तो टैक्स भी दोगे। लेस टैक्स प्रॉफिट, बोलो, आफ्टर टैक्स, इसे कहते हैं पैट। क्या कहते हैं? पैट। ओके हो गया भाई? हो गया? अच्छा, कमा लिया ओ भाई, कमा लिया। यहां तक की कमाई को कहते हैं पक्की खुशी। यहां तक की कमाई को पक्की खुशी। अब इसमें ऐड होने लगी है कच्ची खुशी। उसे क्या कहते हैं? ऐड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। उसका नाम क्या है? रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन सरप्लस। अब सुनते जाना, कोई फिगर अपने पास से लिखने लगा। ये कितनी आ रही थी हमारे पास? बड़ी फिगर है। तुम भी तो अमीर लोग हो ना। 15 लाख कर लो, अगले साल भी 15 लाख कर लो, कॉस्ट ऑफ सेल्स 2 लाख कर लो। ये सारी अज्यूम फिगर है, कभी ढूंढने निकल जाओ अंसारी फिगर कहां से लेकर आया। जीपी 13 लाख, 13 लाख। अदर इनकम कितनी कर दो? 1 लाख कर दो, 1 लाख। इधर भी अदर इनकम 1 लाख। सेलिंग कर दो 50,000, इधर भी 50,000। ये कर दो 75,000, ये भी कर दो 75,000। फिगर ज़रा डिसमैच करने की कोशिश कर रहा हूँ। एडमिन कर दो 1,25,000, ये भी कर दो 1,25,000। जीपी में ये ऐड करो, ये खर्चे माइनस करो। PBIT बताओ। 13, 14, 14 में से 2 गए, 12, 11.5। ओए जहाज़ों और जहाज़नों, देखो सही है ये ना, मेरा भी दिमाग घुमा पाओ, पता कुछ नहीं होता। सही है, चलो। इंटरेस्ट क्या ज्यूम कर लो? 3 लाख कर लो, 3 लाख कर लो। करो जी माइनस। 8,50,000। हमारी गवर्नमेंट बड़ी अच्छी है और बड़ी चीज़ें लेती है, इसलिए टैक्स नहीं देती। सिर्फ 10,000 लिया है। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। करो 8,40,000, 8,40,000। यहां तक कुछ पूछना हो तो पूछो। ओके हो गया? अब क्या है? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। पक्की खुशी में कौन ऐड होने लगा? कच्ची खुशी। 2021 की कच्ची खुशी बताओ। 2021 की कच्ची खुशी 1.5 लाख। ऐड कर दो, क्योंकि प्रॉफिट की नेचर क्रेडिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस भी खुशी है, इसकी नेचर भी क्रेडिट। दोनों को जमा करो, इसे कहते हैं टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। कितनी बनी? 9,90,000। इस साल कितनी है? फॉर द ईयर, फॉर द ईयर 1 लाख। शाबाश, ये पॉइंट था। जमा करो, बोलो 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 बोलो। 9,40,000। लो भाई,
तो आज से FR1 में इंट्रो तक जहां रुके थे उससे आगे आए। इंट्रो तक कौन सी खुशी थी? सिर्फ पक्की खुशी। आज उसमें कच्ची खुशी भी ऐड हो गई और क्या बन गया? टोटल। इसलिए इंट्रो में लिखा करते थे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इसमें कच्ची खुशी भी आया करेगी। और इंट्रो तक कौन सी खुशी थी, आज कौन सी खुशी ऐड हो गई? तो फिर 9 लाख क्या बन गई? यहां टोटल का वर्ड नहीं लिखते, नीचे लिख देते हैं कि ये टोटल है। ओके हो गया? क्या बना दी? इनकम स्टेटमेंट। अब दिल क्या कह रहा है? बैलेंस शीट में कहां आएगी? क्योंकि इंट्रो में जो तूने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया उसमें तो इसका नाम नहीं था, वाकई नहीं था। उधर एक वर्ड था इक्विटी एंड, बोलो बोलो, इंट्रो में जिसे इक्विटी कहते थे असल में वो 5 चीजों का मुरक्कब है, मुरब्बा नहीं। क्या है? मुरक्कब है, मजमुआ है। कितनी चीजों का? तो लिखो एलिमेंट्स ऑफ इक्विटी। एलिमेंट्स ऑफ इक्विटी। भाई साहब बड़ी मौज की है, बड़ी मौज की है, 25-26 दिन बड़ी मौज की है। जिंदगी में किसी को इतनी मौज नहीं दी थी, तो सारी मौजें निकलेंगी इंशाल्लाह। बड़ी मौज की तुमने, हर दफा हैरान है, छुट्टी हुए हुए, छुट्टी हुए, अंसारी बदल गया हुए, पुराना वर्जन। और याद रखना पुराने मोबाइल फिर भी मजबूत थे, 3310, जितनी मर्जी दफा अब्बे ने दीवार में मारा फिर भी बच गया। नया मोबाइल अब्बा दीवार में मारे तो वो तो टूटेगा ही टूटेगा, हमारा दिल भी टूट जाएगा। हम कहते हैं 2 और मार लो लेकिन मोबाइल ना हमारे हाथ से लो। अब्बा है ना, मार। लिखो एलिमेंट्स ऑफ इक्विटी। 5 होते हैं बेटा। कितने होते हैं? 5। नंबर 1 लिखें, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल किसके पार्ट्स बता रहा हूं? बोलो ना, इक्विटी के। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, शेयर बोलो प्रीमियम, रीवैल्यूएशन सरप्लस। क्या बेटा बातें नहीं ना, इस तरह मुझे पढ़ाया नहीं जाएगा। जॉन सी ना, क्या नाम है, बिग शो प्लीज। रीवैल्यूएशन सरप्लस, जनरल रिजर्व। क्या? जनरल रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग। ये जो बच्चा बोल रहा है इसकी वजह से मेरी रील खराब होती है सारी, सीडी जो मैंने पढ़ाना होता है, लेकिन मैं 2 सेकंड के लिए यहाँ रुक गया था, पढ़ाने दिया कर। मुझे पता होता है मैंने कहाँ मजाक करना है, कहाँ रुकना है। आप करते हैं ना तो मेरा सारा लेक्चर डिस्टर्ब होता है। प्लीज़ बिल्कुल आवाज़ ना आए। नंबर 1 शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन सरप्लस, जनरल रिजर्व और रिटेन्ड अर्निंग्स। याद रहेगी बात। ये किसको तोड़ा है? इक्विटी को। जल्दी से एक दूसरे को सुनाएं इक्विटी के एलिमेंट्स। उर्दू गलत हो तो माफ कर देना। कच्ची खुशी, रिटेन अर्निंग्स पक्की खुशी, कच्ची खुशी और दूसरी। अभी इसमें फर्क भी पता चलेगा क्यों है, टेंशन नहीं लेनी। अब क्या बनाऊंगा? बैलेंस शीट। पता तो तुम्हें चल गया कि रीवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंस शीट में किस हेडिंग में आएगा? इक्विटी में। आओ बना लेते हैं। कितने साल की बनानी है? 2 साल की। जल्दी से बनाओ, फॉर्मेट बनाओ जल्दी से। बच्चियों भी मैंने बॉयज को चुप करवाया, आप बातें कर रही हैं, बुरी बात। एक दफा सीए कर लें, एक दिन पूरा बातों का रखेंगे।
अहमद एंड को, कौन बोलो ना, अहमद एंड को। स्टेटमेंट ऑफ, बोले जी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, बोलो ना, पोजीशन, एक्सट्रैक्ट एज ऑन 31/12/22। ये क्या 2022 2021। यहां क्या लिखो, एसेट्स, उनमें नॉन करंट एसेट्स, उनमें बोलो लैंड, बाकी नहीं है लैंड। अब बताओ, हेलो, 2021 में लैंड कहां खड़ी हुई है, सीडी उसका, इसका मतलब ये कहां चला जाएगा, बैलेंस, और फिर ये कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट में। तो लैंड कितने पे खड़ी है, 7 लाख, और 2022 में 8,50,000। फिर करंट एसेट होंगे, छोड़ दे, हमें नहीं जरूरत है। फिर क्या होगा, टोटल एसेट्स, हमें नहीं जरूरत, हम तो एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं पोर्शन, एक्सट्रैक्ट मीन पोर्शन। फिर क्या बनाऊंगा, इक्विटी एंड, बोलो ना, लायबिलिटीज। फिर इसमें क्या होगा, इक्विटी होगा ना, इक्विटी में पहले ही आइटम, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रीवैल्यूएशन, सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग्स। और फिर जनरल रिजर्व। अज्यूम कर रहा हूं ये इनकी जिंदगी का पहला साल था, बिजनेस 21 में ही शुरू हुआ। बिजनेस कब शुरू हुआ, अब जरा ध्यान से, कोई शेयर कैपिटल अज्यूम करो इनका, 5 लाख कर दो, 5 लाख कर देता हूं, अज्यूम ही कर रहा हूं, परेशान ना होना। 5 लाख, 50 लाख कर लो, हमारी तरफ से जितना मर्जी करो, 1-2 का मूड बन गया था ना, 5 लाख का बिजनेस, चलो 50 लाख कर दिया। अब जरा ध्यान से, पहले साल कितना कमाया, अब गौर तलब बात है, क्रंच आने लगा टॉपिक का। पहले साल कितना कमाया, जाओ इंट्रो में, जो ड्यूरिंग द ईयर कमाते हैं वो कैपिटल में जाकर ऐड करते हैं, लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो, कंपनी हो, कौन हो, तो कंपनी में कैपिटल अलहदा लिखा करेंगे और प्रॉफिट्स अलहदा लिखेंगे। अब बताएं इस साल कितना कमाया, इस पे नहीं फोकस करना, अभी लॉजिक बताऊंगा। कितना कमाया, ये जाकर शेयर कैपिटल में ऐड होता था, अब हम ऐड नहीं कर रहे, हम इसे अलहदा से बैलेंस शीट में लिख रहे हैं कि अभी तक हमने इतना कमाया। इंट्रो होता तो क्या करते, इसको इसमें ऐड कर देते। सुनते जाए, सारी कंफ्यूजन्स का जवाब मिलेगा। अब जरा ध्यान से, इसका मतलब ये क्या है, बोलो, पक्की खुशी। तो ये क्या है, कच्ची खुशी। अब मेरे साथ रहना, 2021 के एंड तक पक्की खुशी कितनी कमा चुके, और कच्ची खुशी, कच्ची खुशी, बोलो, कच्ची खुशी 1.5 लाख। अब जरा ध्यान से, अब आएगा ट्विस्ट। 2022 के एंड तक पक्की खुशी कितनी हो चुकी, 2022 के एंड तक पक्की खुशी कितनी इकट्ठी हो चुकी, 2022। अच्छा, क्वेश्चन कोई नहीं सुन रहा, वो अपनी बोंगी मार रहा है, मैं दसांगा, पहले क्वेश्चन तो सुन लो, मैं पूछ के आ रहा हूं। 2022 के एंड तक इसकी टोटल ईदी कितनी इकट्ठी हो चुकी, पिछली भी है और अगली भी है। भाई मैं पूछ रहा हूं आज तक कितनी हो चुकी, तुम 2022 की फिगर सिर्फ बता रहे हो, तो 21 की कौन ले गई भाई, 21 का प्रॉफिट कहां पड़ा हुआ है,
इसके पास पड़ा हुआ या चला गया? पड़ा हुआ है। 22 में मजीद कितना आया? अब अगर इससे पूछे यार तूने आज तक कितना कमाया, आज तक, आज तक, आज तक 16 लाख, 16 लाख। बैलेंस शीट में आज तक की फिगर जाती है। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है? आज तक की डेप्रिसिएशन। और इनकम स्टेटमेंट में क्या जाती है? इस साल की डेप्रिसिएशन। तो बैलेंस शीट क्या होती है? ये पढ़ो। एज ऑन का मतलब आज तक। ये कब कमाया? 21 में। ये 21 के एंड तक हमारे पास है। 22 में ये हमारे पास है। मजीद कितना आ गया? दोनों को क्या कर दिया? तीसरा साल होता तो वो भी ऐड करते, चौथा साल होता तो। अब बताओ 21 में कच्ची खुशी कितनी कमाई? ये कच्ची खुशी यहां पड़ी हुई है, ये देखो पड़ी हुई है ना। अगले साल ये हमारे पास है। इस कच्ची खुशी में मजीद कितना ऐड हो गया? अब मैं कहूं यार कच्ची खुशी आज तक कितनी हो चुकी? आज तक, आज तक 2.5। तो यहां क्या आया करेगा? फॉर द ईयर। क्या? बोलो। और यहां हुआ क्या? हमने अपनी खुशियों के 2 टोटे कर दिया। हमने अपनी खुशियों के एक को कह दिया तू पक्की खुशी और एक को कह दिया तू कच्ची खुशी। ने कहा तूने मुझे इससे अलहदा क्यों किया? मैंने कहा कल बताऊंगा, क्योंकि तू कच्ची है, किसी वक्त भी डाउन हो सकती है। और ये कौन है? पक्की है। एक दफा हो गई सो हो गई, एक दफा हो गई सो हो गई। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां इनकम के 2 टोटे किए। एक को क्या कहा? बोलो बोलो। एक को क्या कहा? पक्की खुशी। ये है पक्की खुशी। और इसे क्या कहा? कच्ची खुशी। जब इनकम में खुशी के 2 हिस्से कर दिए तो बैलेंस शीट में जो खुशियां पड़ी हुई हैं उन्हें भी कह दिया कि तुम भी बैलेंस शीट में अलहदा अलहदा नजर आओ। ये कौन सी खुशी? कच्ची खुशी। ये कौन सी खुशी? ये फॉर द ईयर है या एज ऑन? एज ऑन। एज ऑन का मतलब जब से चला हूं आज तक। याद करें इंट्रो में इसका मतलब क्या बताया था? जब से चला हूं आज तक। और फॉर द ईयर का मतलब इस साल में। तो ये क्या है? इस साल में। और ये जब से कारोबार शुरू हुआ तब से लेके आज तक। कॉपी करें। जरा ठंडी करके खाओ ना भाई साहब। देखो भाई, ओ भाई, एक एक बात तुम्हारे दिमाग के अंदर इंशाल्लाह पहुंचाना और आला पैमाने पे पहुंचाना मेरा काम है। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं पूछनी जो अभी मैंने ना पढ़ाई हो। चलो तुसी बोल लो। डिविडेंड पे 5 लेक्चर होंगे। कितने हैं? तो अभी जरा ठंडी। शाबाश भाई। बच्चे का क्वेश्चन वैलिड है। कहते हैं आपने कहा था प्रूडेंस में कि इनकम उस वक्त तक रिकॉर्ड नहीं करनी जब तक यकीनी ना हो जाए। आप कच्ची खुशी क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? याद रखिएगा F1 में हम अकाउंटिंग पे चल रहे हैं और साथ IASB के रूल्स पर। दुनिया वालों ने कहा यार ये प्रूडेंस तुम क्या कह रहे हो? एक प्रोफेशनल वैल्यूअर कह रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी ऊपर चली गई है, तुम मुझे उसे ऊपर ले जाने से रोक रहे हो। तो IAS 16 ने कहा भाई ऐसे ना करो, क्योंकि प्रॉपर्टीज की वैल्यू, एसेट्स की वैल्यू ऊपर जाती रहती हैं, तो आप इन्हें इजाजत दो, उनकी इजाजत से रिकॉर्ड कर रहे हैं। कॉपी करें जल्दी से। कर लिया या ये साथ ही ले जाएगा? साथ ही आ जाती है।
जी भाई हो गया कॉपी? यार 2 मिनट की चीज़ थी यार, तुम्हारी नीयत इस वक्त मुझे लग रहा है 2 नंबरी कर रही है। जी भाई हो गया कॉपी? आगे चलो। यार ऐसे ना करें, टाइम कम होता है। अब ज़रा देखें, अब आपने कॉपी नहीं करना, मैं सॉल्व करूंगा, आप बाद में तस्वीर ले लीजिएगा या हम आपको तस्वीर भेज देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, टेबल बनाऊंगा तो पहला साल सेम रहेगा, देखते जाएं क्या होने लगा है। दूसरे साल में ऊपर गया नीचे गया, कहां गया? 5 लाख। कितना डाउन हुआ भाई? कितना? लैंड 2 लाख से, समझते जाएं, 2 लाख से डाउन हो गई। खुशी कितनी पड़ी हुई थी, गम कितना आया? लैंड नीचे गई तो खुशी है या गम है? गम है। कितने से लैंड गिरी है? इसका मतलब है गम 2 लाख का आया, रास्ते में खुशी आई, मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगी, गम ने 1.5 लाख गोलियों से ठोक दी। अब बताओ जी, खुशी 1.5 लाख से क्या हो गई? कम हो गई तो कहां गई? 0 पे। अब खुशी तो यहां दफन हो गई पड़ी है, गम आगे गया। कितने का बाकी बचा गम? 50,000 का। वो गम यहां लिख देंगे, वो गम यहां लिख देंगे, और यहां क्या लिख देंगे? 50,000 नेट। 50,000। तो रूल क्या बना? रूल क्या बना? खुशी हो, गम आ जाए तो पहले उस खुशी को खत्म करेंगे, फिर भी गम बचा, अगर फिर भी गम बचा तो प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाने का मतलब जीपी में से माइनस करेंगे। किस में से? तो ये क्या है? OCI, और ये क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। लिखे, सिर्फ ये कॉपी कर लें, इतना, सिर्फ ये इतना कॉपी कर लें, बाकी कुछ नहीं है अभी बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ एक एंट्री और करवाऊंगा, बाकी कल करेंगे। आप ये टेबल कॉपी करें। बेटा बातें नहीं प्लीज।
यार ये बच्ची को कह दो क्या खा के आई हैं ये, माशाल्लाह यार। डोर ओपन करना, मैं पूछता हूँ। ओए बच्चियों, और लॉन्ग बैच की स्टूडेंट्स है। चलो भाई जल्दी से करो। टेबल कॉपी कर लिया? अब खुशी से पूछा, खुशी तुम कहाँ हो? खुशी कह रही है मैं चली गई। ठीक है, यानी खुशी में कमी। खुशी में इजाफा हो तो क्रेडिट, तो खुशी में कमी हो तो उस खुशी का नाम क्या है? रीवैल्यूएशन। आप बताओ अगर उसमें कमी हुई तो उसे क्या करूं? डेबिट। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हो गया। कितने से? 1,50,000 से। ठंडी करके खानी है। लैंड अप हुई या डाउन? कितने से? 1,00,000। ये तो खुशी को कम किया है, गम तो अभी भी बाकी है। सुनते जाए, ये जुमले ऐसे नहीं निकाल के लेकर आता। आपसे मेरा कोई मजाक नहीं है, यहाँ मैं कोई शायराना अंदाज में मुशायरा नहीं करवा रहा आपको। खुशी तो न्यूलीफाई हो गई, गम तो अभी भी बाकी है। उस गम को कहाँ लेकर गया? पीएनएल में। गम को कहते हैं रीवैल्यूएशन लॉस। क्या कहते हैं? अब बताओ, गम डेबिट होता है या क्रेडिट? भाई क्या होता है? 31/12/22 को रीवैल्यूएशन लॉस को क्या किया? डेबिट किया, कर दिया। और लैंड को क्या किया? क्रेडिट। कितने से भाई बोले? 50,000 से। कितने से? 50,000 से। अब याद रखना, पहले किसे कम किया? खुशी को। खुशी को कम किया तो क्या लिखा? रीवैल्यूएशन। बाद यहां से अगले कॉलम में भी गई तो स्लैश करके क्या लिखूंगा? रीवैल्यूएशन। बोलो, रीवैल्यूएशन। पहले क्या कह रहा हूं? खुशी में कमी। फिर क्या कह रहा हूं? गम में। बोलो, खुशी में कमी की एंट्री बोलो। गम में इजाफे की एंट्री। अब जरा ध्यान से, आराम से। टाइम खत्म हो गया। ये बड़ा मसला यार, 3 घंटे की क्लास होनी चाहिए ताकि पूरा इंशाल्लाह टॉपिक जो है ना ध्यान से कवर हो। आप ही नहीं पढ़े, आप भी पढ़ेंगे बेटा। 26वें रमज़ान में पीआरसी का मेरा बैच था, तो उन्हें 8 बजे बुला के हमने माशाल्लाह 4:45 बजे तक कंसेक्यूटिव क्लास ली थी। हाँ, फिर वापसी पे मैंने फिर उनको उनकी इफ्तारी दे दी थी कि जाकर आराम से बस में बैठ के खा लेना। तो आप जैसी चीज़ों को हैंडल करना मुझे पिछले सेशन से आता है। बहुत हो गई भाईजान, अब तो आप हैं, मैं हूँ और हमारा वाइट बोर्ड है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।